तो भाई मैंने किए हैं आज मोमोज ट्राई एक ऐसी जगह से जहाँ के मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस है और क्वांटिटी वाइज भी बहुत सही रेट और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे रेट हैं जो आपको मतलब इजीली आप खा सकते हैं बैठ के। तो ये एक छोटी सी शॉप है। आई डोंट नो, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर गई हूँ। तो हुआ ये कि मैं और मेरा भाई गए थे हम लोग किसी अर्जेंट काम से, और जिस टाइम हम पहुँचे ना उसके थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज़ की बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो कुछ घंटे तो हमने जहाँ पर हमने काम किया वहाँ पर हमने मतलब वेट किया। तो उसके बाद जब हम वहाँ से निकले ना तो और तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैंने अपने भाई को बोला कि प्लीज़ कुछ ऐसी जगह बता जहाँ पर तुझे पता हो कि भाई बहुत अच्छी वहाँ पे मोमोज़ मिलते हो कहीं पर। तो उसने मुझे बहुत पहले एक बार जिक्र किया था कि यहाँ के मोमोज़ बहुत अच्छे हैं, पर हम लोग जा नहीं पाए थे। बट आज मौसम भी था और हम उस रूट से निकल भी रहे थे। तो ये एक छोटी सी कार्ट तो नहीं कहना चाहिए, ये एक छोटी सी शॉप है जो कि आपकी गढ़ी कैंट के पास है। मैं आपको इसकी लोकेशन और इसका नाम भी बता दूंगी। तो यहाँ पर ना जो आपको मोमोज मिलेंगे ना वो एकदम आपको बजट में होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे हैं, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और जब मैं यहाँ पर आई थी ना मुझे बैठने की भी जगह नहीं मिली थी, और मैं काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मुझे ये जगह मिली फाइनली बैठने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे 2-3 लोग खड़े हैं जो कि वेटिंग में हैं और ढूंढ रहे हैं कि कोई उठेगा तो वो बैठेंगे। बट बहुत बहुत देर में नंबर आ रहा है सीरियसली। कुछ लोग तो बाहर ही खड़े होकर अपने मोमोज खा रहे हैं, क्योंकि भाई जहाँ पर आपको टेस्ट आता है ना, जहाँ पर आपको स्वाद लगती है कोई चीज़, तो आप बार बार उसी जगह पर आते हैं। फाइनली हम लोगों को सीट मिल चुकी थी और हमने एक मोमोज और एक चाउमीन फिलहाल जो हमने ऑर्डर किया था वो ये था। तो खाते खाते ना थोड़ी सी हमें लगा कि कुछ कोल्ड ड्रिंक कुछ ठंडा हो जाए। तो मेरा भाई ना मेरे लिए लेकर आया था स्प्राइट, तो मैं नहीं पीती हूँ, और साथ में एक स्लाइस जो कि वो अपने लाया था। मैंने बोला भाई ये तो मैं नहीं पीती हूँ, तो उससे मैंने स्लाइस ले ली थी। और अब बारी थी चाउमीन ट्राई करने की, और इनकी चाउमीन कुछ हटके थी। हटके बोले तो जो नॉर्मल चाउमीन आती है ना उसमें आपको सिरका और ये सब विनेगर वगैरह डाल के देते हैं, बट इनकी चाउमीन में ना नमक से लेके हर चीज़ A1 थी, मतलब किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं थी। आपकी चाउमीन में नूडल्स जो आप ऑर्डर करेंगे इसमें आपको वेजीज भी मिलेंगे, हर तरह की वेजीज इन्होंने डाल रखी थी। और पता है क्या होता है, ये जो नेपाली लोग होते हैं ना इनके हाथ में सच में टेस्ट होता है। कहते हैं ना कि नेपालियों की ही आपको चाइनीज़ कार्ट पे जाना चाहिए कुछ खाने के लिए। तो आई थिंक ये लोग नेपाली थे, क्योंकि फेस से पता लग जाता है कि ये लोग नेपाली हैं। तो नेपाली लोग ना चाइनीज़ खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और एक बात अच्छी हुई कि जब मैं इस कार्ट पर आई थी ना, मैं बार बार कार्ट क्यों बोल रही हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं इस शॉप पर आई ना तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर ना एक्चुअली नेपाली लोग क्या करते हैं ना कि वेज और नॉन वेज साथ में बनाते हैं। तो जाते ही पहले मैंने जो ऑर्डर ले रहे थे ना उनसे पूछा कि क्या आप वेज और नॉन वेज सेम कढ़ाई में बनाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ अलग अलग कढ़ाई में बनता है। तभी मैंने नूडल्स का ऑर्डर दिया। अदरवाइज़ अगर उन्होंने बोला होता ना कि सेम कढ़ाई में बनते हैं तो मैं नूडल्स का ऑर्डर कभी भी नहीं देती। तो फील फ्री होके मैं भी नूडल्स खा रही हूँ, क्योंकि ये वेज है और नमक से लेके हर चीज़ तो इसमें ओके है, बहुत टेस्टी है। तो भाई भी मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर रहा था, उसने अपने लिए कुछ और भी ऑर्डर किया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने क्या ऑर्डर किया था। तो वो मेन्यू को ना जब से पढ़े ही जा रहा था, और उसको मेन्यू में एक चीज़ दिखाई दी जिसको कहते हैं झोल मोमो। और मतलब झोल से आप लोग समझ जाओगे कि झोल में कुछ तो झोल होता है भाई। तो मैंने अपने भाई को पहले ही बोला था भाई नई चीज़ ट्राई करने से पहले सोच लो कि आपको ट्राई करनी है कि नहीं। तो मैंने इसके लिए ना सजेस्ट नहीं किया कि इसको ट्राई करें, बट पता नहीं क्यों उसको अच्छा लग रहा था। उसने मुझे बोला कि बढ़िया है, और मुझे ट्राई करने के लिए उसने बोला। तो मैं तो देखते समझ गई थी, मैंने कहा इसमें कोई झोल है भैया, मैं ट्राई नहीं करने वाली उस झोल मोमो को। तो फिर भी उसने बहुत फोर्स किया, तो उसके फोर्स करने के बाद मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई किया जाए। और जैसे ही मैंने उसको ट्राई किया ना, जो मैंने सोचा था एकदम एक्यूरेट वही था, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। और वो मुझे बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि थोड़े से ख़त्म करवा इसको, क्योंकि उसका भी पेट ना चाउमीन और मोमोज खा के भर चुका था। तो भाई मैं तो इस झोल मोमो को ट्राई नहीं करने वाली हूँ। मैंने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जो ऑर्डर खुद किया है ना उसको खुद ही खाओ, क्योंकि मैं जब तक किसी चीज़ को अच्छे से जान ना लो ना, मैं नहीं खाती हूँ, ना ही मैं उसको मंगवाती हूँ। उसके फेस से समझ में आ रहा था कि उसको पसंद नहीं है, बट वो मुझे सोच रहा था कि मैं मतलब खा लूँ, बट ऐसा नहीं होता। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद मैं नहीं खाती हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले। और यहाँ पर फाइनली मैं अपनी चाउमीन के प्लेट को ख़त्म करते हुए अपने एंडिंग टाइम पर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर हम दोनों ने अपना अपना जो जो लिया था ना चीज़ें वो ख़त्म कर दी थी। उसके बाद भाई की बारी थी बिल पे करने की, तो वो चला गया था बिल काउंटर पे बिल पे करने के लिए। और आपकी यहाँ पर जो है ना एक बात है कि आप पहले चीज़ जो भी ऑर्डर करेंगे वो खाएंगे, उसके बाद बिल पे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ की लोकेशन दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये है गढ़ी कैंट के पास में। मैं अभी यहाँ पर पहली बार आई हूँ, तो इस लोकेशन के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट ये जो दुकान का नाम है ना, जो शॉप का नाम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हंगरी करके क्या था,
हंगरी आई रेस्टोरेंट था। और इसके साथ में एक और दुकान होगी, पर दूसरी दुकान में मत चले जाना, जहाँ का हमने टेस्ट किया है वही ये दुकान है। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।